मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। हमारी क्या हरकत थी? वकील को घर क्यों लेके आया आप? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे परेशान कैसे ना हो, हालात कितने नाजुक है इस वक्त, हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना है और आप मुखालिफ पार्टी के वकील को घर में उठा के ले आए। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है नाज़नीन। वैसे भी मुझे लगता है अच्छा ही हुआ रिदा की वकील ने खुद आके ये चीज़ देख ली कि बच्चे यहाँ पे खुश हैं, उनके आराम में कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें कोई साजिश भी तो हो सकती है, हो सकता है कोई रिदा की चाल हो, उसने जानबूझ के यहाँ भेजा वकील को। नाज़नीन खामखा में परेशान हो रही हूँ, रिदा को उसके आने के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो शायद गुजर रही होगी वहाँ से, उसने कहा मैं लिफ्ट दे देती हूँ, आई सेड यस। फिर वो गेट तक आई तो मुझे लगा एक कप चाय पिला देता हूँ। नहीं, मैं मान नहीं सकती, आप ना बहुत भोले हैं, लोगों को पहचान नहीं पाते, और ये वकील लोग तो वैसे सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में माहिर होते हैं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, और वैसे भी हमें डरने की जरूरत क्या है? डरना उन लोगों को चाहिए जो कुछ गलत करते हैं। तुमने कुछ गलत किया है? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं चेंज करके आता हूं। ये क्या हो गया? ज़ैनब इसी शहर में क्यों है? और अब तो वो घर तक आ चुकी है। अगर आज मुझे देख लेती तो मेरी तो परसों की मेहनत पर एक पल में पानी फिर जाता। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह हम्माद और नाज़नीन को इससे दूर रखना होगा। नाज़नीन को ज़ैनब की हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा वरना। अम्मा, अम्मा, किन सोचों में गुम हो? नहीं कहीं नहीं गुम, बस ये है कि ये बच्चे जान का अजाब होते जा रहे हैं, इनको जाना चाहिए यहाँ से। कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तो तुमसे। ऊपर से वो हमारे उस वकील को भी उठा के इस घर में ले आया। मेरी किसी बात पे ध्यान ही नहीं देती हो तुम तो। क्या ध्यान दूं? बस इतनी बात समझ में आ रही है कि ये बच्चे अगर यहाँ मजीद रहे ना, हमारा बचना मुश्किल है। रजिया भी गले की घंटी बनती जा रही है। कुछ कर भाई इनको यहाँ से निकलवाने के लिए।
प्लान है मेरे पास एक बच्चों को घर से निकलवाने का। है? क्या सोचा? इधर तो आओ। रामीन, रामीन, जी बेबी जी। तुम्हें किसने बुलाया है? रामीन को आवाजें दे रही हूँ ना मैं। जाओ जाके रामीन को बुला के लाओ। जी। सारिम को भी बुलाना। जी बेबी जी। रामीन, कपड़े पड़े हैं, उठाओ, जाके इस्त्री करके आओ। और तुम जाके बाबा के सारे जूते पॉलिश करो, मुझे लाके दिखाना। बेबी जी ये तो बच्ची है, मैं कर देती हूँ इस्त्री। घर के और भी बहुत से काम है जो तुमने करने हैं। इससे बोला है ना मैंने, बीच में मत बोलना अब। चलो उठाओ कपड़े। चलो जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। और तुम 10 मिनट दे रही हूँ तुम्हें, सारे जूते मुझे लाके दिखाओ। जाओ। अच्छा। रजिया, रजिया तुम्हें मेरी आवाज नहीं? जी बेबी जी। चलने की बात। मेरा इतना महंगा सूट जला दिया। तुम्हें पता है कितना कीमती था ये? पागल, जाहिल। बेबी जी छोड़ देना, बच्ची है। चुप, बिल्कुल चुप। बीच में मत बोलना हमारे। बढ़िया ही बच्चों की तारीफदारी करने वाली। काम नहीं करना आता ना तुम्हें? कोई काम नहीं होता ना ढंग से तुमसे? आज के बाद से हर काम ठीक से करो। ये क्या कर दिया? ये तो मासूम सी बच्ची है। ये क्या किया आपने? क्या हो रहा है? हर वक्त का हंगामा क्यों रहता है इसमें? ये क्या हुआ? अरे जा रजिया, खड़ी खड़ी रो क्यों रही है? जा जाके बच्ची की दवाई लगा। जा तू भी जा। अरे जल्दी मरो। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? ये तेरा जंगलीपन जो है ना, या मैं यहाँ से भी धक्के देके निकलवाएगा। होश कर, होश के नाखून ले। अरे हम्माद ने देख लिया ना तो हत्ते से उखड़ जाएगा। बस कर जाओ अम्मा। इतने साल ना तुम्हारे साथ मैंने झग नहीं मारा है। सब चालें आती हैं मुझे। ये सब करने से हमारे काम में मुश्किलात नहीं आएगी, बल्कि आसानियां पैदा होंगी। अरे अब क्या करने जा रही है? क्या गुल खिलाने जा रही है? पहले मुझे जरूर बता दे। इंतजार कर लेना, खुद पता चल जाएगा। हर चीज बताने की नहीं होती। इंतजार इंतजार। रामीन नहीं रो। या अल्लाह पाक इन मासूम बच्चों पर रहम कर, मेरे मालिक इन मासूमों पर रहम कर।
बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। बड़ा हीरो बनता है, उसको भी समझा के रख और जबान चलती है इसकी। अगर अपने बाप के सामने मुंह खोला ना तो दूसरा हाथ भी जला दूंगी। और तू तो वैसे ही समझ जा रसिया, वरना तेरी खैर नहीं। आगे बच्चे अरे मेरे। सब लोग हैं। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? देखो जरा क्या हाल हुआ। अरे ये क्या हुआ? इधर आए। अरे कैसे हुआ ये? बताओ मुझे, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? साहब जी वो हमारा तब इससे क्या पूछ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ असल बात क्या है। इसने पहले भी बहुत दफा बच्चों पे जुल्म किया है, लेकिन पहले मुझे लगता था शायद मेरी गलत फहमी है, मगर नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है सब कुछ इससे कोई करवाता है। किसने कहा तुम्हें सब कुछ करने को, बताओ मुझे। अरे मैं तो पहले ही से कहती थी ये औरत मुझे एक आंख नहीं भाती। बेगम साहिबा ये आप क्या कह रही हैं? जो तू सुन रही है वही कह रही हूँ। आपको शर्म नहीं आती? मैंने आपको अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए रखा है, भरोसा किया आप पे। ये ख्याल रख रही हैं आप? कभी उसके हाथ पे चोट लग जाती है, कभी इसका हाथ जल जाता है, ये ख्याल रख रही हैं आप? साहब जी मैंने बाबा वो ना मेरा बच्चा, बाबा सुन रहे हैं ना, बाबा की जान, बाबा सुन रहे हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था आजकल किसी पे भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। करके देख लिया भरोसा, बड़ी अच्छी बनती है ये। साहब जी मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। बेशक आप ये बात बच्चों से पूछ ले। मैं आपको बताती हूँ असल बात क्या है। ये सब कुछ करवाने के लिए ना इसको रिदा ने भेजा है यहाँ पे, ताकि ये बच्चों के साथ ये सब कुछ कर सके और रिदा कोर्ट में साबित कर सके कि आप बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, जुल्म करते हैं उनपे। और अम्मा पता है लोग क्या समझेंगे? लोग तो ये समझेंगे कि सुतेली माँ जुल्म करती है। साहब जी मैं आपको बता रही हूँ, हमाद इसको निकाले इस घर से। साहब जी मेरा मैं आपको बता रही हूँ, हमारे इस औरत का इस घर में रहना ना बच्चों की जान को खतरा है। इसको निकाल दे यहाँ से। आप सुन नहीं रही हैं? आप जाइए यहाँ से। साहब जी मेरा यकीन निकालो करें। इसको। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग जाओ जरा कमरे में, जाओ जरा बच्चों की देखभाल करो। साहब जी आपकी बच्चों की जान खतरे अरे में। मैं साहब निमटती जी हूँ, मेरी बात बच्चों की सुनिए। जान खतरे साहब में जी मेरी बात है। सुनिए। रजिया साहब जी चल 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 निकल यहाँ से, निकल 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 चल चल चल। साहब बड़ा जी मैं यकीन कर। बेकसूर हूँ। साहब जी मैं अरे बेकसूर हूँ। इधर चल। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। बदमाश। साहब जी मेरा सब यकीन सब करें। समझते हैं, सब देख। मैंने कुछ इधर नहीं मुँह कर, किया। इधर मुँह कर, मेरे से बात कर। चल चल हाँ क्या? बहुत ज्यादती कर रही हैं आप। देखिए अल्लाह पाक आपसे हिसाब लेगा। इन ज्यादतियों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा आपसे। और मासूम बच्चों के साथ इतना जुल्म। अल्लाह अल्लाह डर लग रहा है मुझे, तुम्हारी बातों से डर लग रहा है। निकल चल, निकल यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। निकल यहाँ से। आप अच्छा नहीं कर रही। निकल यहाँ से। बहुत ज्यादती कर रही हैं आप। चल यहाँ से। करने दे, मुझे बात करने दे। बात करी। ये आप अच्छा नहीं कर रही। अरे चुप कर। हट। मुझे अंदर आने दे। साहब जी मेरी बात सुने, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा मुझे एक इमरजेंसी है, मुझे फोन करने दो। दे दो अली भाई, दे दो, परेशानी होगी। एक मिनट पकड़ो, पकड़ो इसको। मैं नंबर देती हूँ, वो नंबर मिला दो। ये नंबर है। हेलो बीबी जी, मैं रजिया बात कर रही हूँ। हाँ रजिया बोलो। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो?
बच्चे तो ठीक है ना? बेगम साहिबा, उन्होंने बहुत होशियारी से मुझे घर से निकाल दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, साहब जी के आगे हाथ भी जोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। आपके बच्चों की जान खतरे में बेगम साहिबा, अपने बच्चों को बचा ले। लेकिन ये अचानक ऐसा हुआ क्या है? छोड़े, मैं पूछती हूँ। हाँ रजिया, क्या हुआ बच्चों को, मुझे बताओ प्लीज। बेगम साहिबा, बच्चों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने रामिन का हाथ भी चला दिया। आपके बच्चों की जान को खतरा है। वो बहुत शैतान औरतें हैं बेगम साहिबा, वो किसी हद तक भी जा सकती है। खुदा के लिए अपने बच्चों को बचा ले। मेरी बच्ची, कहाँ जा रही हो? रिदा, या अल्लाह, रिदा कहाँ जा रही हो बेटा? उस औरत ने मेरी बच्ची का हाथ जला दिया, तड़प रही है वो। नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चों के पास जाना। लेकिन रिदा तुम नहीं जा सकती बेटा। मुझे नहीं बेटा, देखो कस्टडी का केस चल रहा है ना अदालत में, तो रजिया ने हमें फ़ोन किया तो हमारे खिलाफ जा सकती है ये बात। तुम ऐसा करो कि ज़ैनब को फ़ोन कर लो ना, तुम्हारी वकील जो है तुम्हें सही मशवरा देगी बेटा। शाबाश, जल्दी से। उस औरत को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं मैं? क्या हाल कर दिया उसने मेरे बच्चों का, और मेरे बच्चे डर के मरे, दिन रात सब कुछ सहते रहे। सब मेरी वजह से हुआ है। ठीक हो जाएगा बेटा, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। आप क्यों खुद को इल्जाम दे रहे हैं? आपकी नीयत तो साफ थी ना। आपने तो रजिया को रखा था ताकि वो बच्चों का ख्याल रख सके। अब अगर उसके दिल में चोर था तो इसमें आपका क्या कसूर? रिदा, उसने खरीद लिया रजिया को, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना। मुझे समझ में नहीं आती, इंसान पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने। इतनी भली सी औरत लग रही थी वो, और क्या क्या करती रही मेरे बच्चों के साथ। और ये दोनों डर के चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले कभी। अच्छा चलिए, जो हुआ सो हुआ, हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। लेकिन अब मैं हूं ना, मैं रखूंगी बच्चों का ख्याल। जानता हूं तुमने तो हमेशा इन्हें अपना ही माना है, पर मैं ही शायद। सब भूल जाए ना, क्यों खुद को परेशान कर रहे हैं? ठीक हो जाएगी रामीन भी बहुत जल्द, देखिए। बाबा, मुझे मामा के पास जाना है। रामीन, बाबा आपका ख्याल रखेंगे, आप ठीक हो जाओगे जल्दी। नहीं बाबा, मुझे मामा के पास जाना है। पर रामीन, आप ही तो मामा का घर छोड़ के बाबा के साथ रहने आए थे ना, अब बाबा को छोड़ के चले जाओगे? बाबा, हम तो यहाँ इसीलिए आए थे ताकि आपकी और मामा की दोस्ती करवा सके, लेकिन हम नहीं करवा पाए। अब अगर आप मामा से दोस्ती नहीं कर सकते तो हमें अपने घर वापस छोड़ाएं।
तो आपको यकीन आ गया ना कि बच्चों का यहाँ आना सिर्फ और सिर्फ एक स्कीम थी, साजिश थी आपके खिलाफ। रिदा ने की ये साजिश। मेरे ख्याल से आपको बच्चों को वापस छोड़ देना चाहिए रिदा के पास, क्योंकि रिदा इनके दिल में आपके खिलाफ इतना जहर भर चुकी है कि अब इनका आपके साथ रहना नामुमकिन है। अब ये आपके कभी नहीं होंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमाद की बीवी नाज़नीन इस हद तक गिर सकती है। लेकिन यकीन करो, पता नहीं उससे मिलकर मुझे कुछ अपनायत सी महसूस हुई है। यही तो खासियत है उसकी, भोली सी सूरत, मासूम सी मुस्कुराहट से तो बहकाती है सबको। मैं भी उसी बहकावे में आ गई। अपनी बहन समझा उसे, अपनी दोस्त बनाया उसे, अपनी हर दिल की बात की, और बदले में क्या मिला मुझे? उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा शौहर, मेरी मोहब्बत, यहाँ तक कि मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी दर्द, तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ रिदा। नहीं समझ सकती। अगर समझ सकती होती तो मुझे आज वहां लेकर जाती। आप, मैं एक सेकंड के लिए भी अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सकती क्या? प्लीज। देखो रिदा, हम जज्बात में आकर कोई गलत कदम नहीं उठा सकते, इससे हमारा केस कमजोर पड़ सकता है। हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। कितना आसान है ना आपके लिए ये कहना कि मेरे लिए, माँ के लिए उतना ही मुश्किल। आप क्यों नहीं समझ रही मेरी तकलीफ को? प्लीज। समझ रही हूँ रिदा, माँ की तड़प क्या होती है, औलाद की दूरी, औलाद का गम। एक तरसी हुई माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो रिदा। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में? कोर्ट की कस्टडी में है और बहुत जल्द वो तुम्हारी कस्टडी में आ जाएंगे। मेरे दिल से पूछो, मेरी प्यासी ममता कई सालों से अपनी बच्ची की एक झलक देखने के लिए तरस रही है। जो तुम पर आज गुजर रही है ना रिदा, ये कई साल पहले मुझ पर भी गुजर चुकी है। तुम्हारे शौहर ने तो इतने इख्तलाफात होने के बावजूद कोर्ट में तुम्हारी इज्जत का पास रखा। उसकी नजरों में तुम्हारे लिए आज भी मोहब्बत और एहतराम है। लेकिन मेरे शौहर ने तो एक औरत के बहकावे में आकर मेरे किरदार की धज्जियां बिखेर दी। वो दिन और आज का दिन मैं अपनी बेटी को देख नहीं सकी रिदा। और अपनी प्यासी ममता को लेकर दर बदर भटक रही हूँ, बस भटक रही हूँ मैं। सॉरी, बेख्याली में आपको इतना कुछ कह दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारा डर, तुम्हारी तकलीफ का एहसास है बेटा। फिक्र मत करो, पूरा भरोसा रखो मुझ पर रिदा। इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे तुम्हें बहुत जल्द मिलेंगे। यकीन है ना आपको? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह की जात पर यकीन है।
चुप हो जा रामीन। भाई नहीं रो रहे। रामीन मत रो, ठीक हो जाएगा। मुझे मामा के पास जाना है। भाई मुझे भी मामा के पास जाना है। बाबा हमारी बात पे यकीन ही नहीं करते। अब तो रज़िया आंटी भी नहीं है। जब बाबा वे चले जाएंगे तो नाज़रीन आंटी हमारे साथ क्या करेंगी? रामीन, तुम मेरी एक बात मानोगी? जी भाई। भाई
क्या है तुम लोगों? हाँ, क्या मसला है? कुछ नहीं। दिन में ये पुलिस वाले नहीं चैन करने देते, रात को ये बच्चे। औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने बच्चों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने रामीन का हाथ भी चला दिया। आपके बच्चों की जान को खतरा है। वो शैतान औरतें हैं बेगम साहिबा, वो किसी हद तक भी जा सकती है। खुदा के लिए अपने बच्चों को बचा ले। तुम बहुत खुशकिस्मत हो रिदा। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में? कोर्ट की कस्टडी में है और बहुत जल्द वो तुम्हारी कस्टडी में आ जाएंगे। मुझे तुम्हारा डर, तुम्हारी तकलीफ का एहसास है बेटा। पूरा भरोसा रखो मुझ पर रिदा। इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे तुम्हें बहुत जल्द मिलेंगे। जिंदगी यूं जीना पड़ेगी, बन के आंसू दिल पे गिरेगी। सहारा दिल का बना जो, वो दिल को तोड़े जना है। दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है। भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है रामीन। हेलो, जाओ। उठो, तुम दोनों यहाँ क्यों सो रहे हो?
उठो। रामीन, रामीन उठो। कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कहाँ भाग रहे हो? बात सुनो। नाज़रीन इतनी देर हो गई है, बच्चे उठे नहीं क्या? सो रहे होंगे। चलो मैं उठा के आता हूँ। नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। पूरा दिन सोना है क्या आप तुम दोनों ने? उठो। सारिम, रामीन, उठो। हैं?